शिमला होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कोरोना काल में सरकार पर पर्यटन विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगाए हैं। रविवार को शिमला के बाजार को बंद रखने और रात्रि कर्फ्यू जैसे सरकार और प्रशासन के निर्णय को तर्कसंगत नहीं ठहराया है। सरकार के निर्णय को होटल एसोसिएशन ने अव्यवहारिक बताया है, जिससे होटल कारोबार को करोड़ों का नुकसान हुआ है और शिमला में होटल बंद होने की कगार पर है। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि कोरोना काल में होटल इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में जब लॉकडाउन खुला तो पूरे देश को सभी गतिविधियों के लिए खोल दिया, लेकिन हिमाचल में सरकार और प्रशासन ने अव्यवहारिक निर्णय लिए। रात्रि कर्फ्यू को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या कोरोना रात को ही फैलता है। उन्होंने कहा कि आज जब पर्यटक छुट्टियों में हिमाचल का रुख कर रहे हैं तो सरकार ने शिमला में रविवार को सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया, जिससे होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। सर, होटल इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में रह चुकी है। जब से लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 22 मार्च को, तब से हमने सबने कोऑपरेट किया। हम सब बंद थे और बहुत मुश्किल घड़ी से गुजरे। आज की डेट में हमने सोचा कि सब खुल गया है तो हमारा टूरिज़्म रिवाइव करेगा, और कर भी रहा था। टूरिस्ट हिमाचल की तरफ काफ़ी आने लगा था और हम खुश थे कि हम हिमाचल का तो एटीट्यूड भी ये है कि अतिथि देवो भव। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सारे इंडियंस को विद इन इंडिया घूमना चाहिए, फॉरेन ना जाए, रेवेन्यू आएगा सब स्टेट्स को। बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार जो है टूवर्ड्स टूरिज़्म, ये इसी से जायज़ा लिया जा सकता है कि 8 बजे 9 बजे कर्फ्यू लग रहा है। क्या मायने है इसके, क्या लॉजिक है, मुझे समझ के बाहर है कि एक टूरिस्ट सोलन आ रहा है, वहाँ सब ठीक है, शिमला आते ही कर्फ्यू शुरू हो जाता है और 9 बजे के बाद कोरोना फैल रहा है। कोरोना घूमता है मॉल रोड पे 9 बजे के बाद, 9 बजे के पहले कोई कोरोना नहीं है। तो लॉजिक क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और संडे क्यों बाजार बंद किया जा रहा है? ठीक है, जो शॉप एक्ट के हिसाब से जो शॉप्स को बंद करने चाहिए वो बंद करें। ये ढाबे, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ जहाँ पर टूरिस्ट खासकर वीकेंड्स के लिए आ रहा है, वो परेशान हो रहा है क्योंकि कोई खाने की जगह नहीं, कोई उनको पीने की जगह नहीं। तो अननेसेसरी क्यों उनको परेशान किया जा रहा है, समझ के बाहर है। सरकार के लिए तो बड़ा ईजी है, ऑफिस में बैठ के जी दिखता है ये बंद कर दो, वो कर्फ्यू लगा दो। इनको तो पैसे मिल रहे हैं, सैलरीज मिल रही है, हम कहाँ जाए? हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट से आज की डेट में। हमारे पूरी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ना कुछ रिलीफ देगी हमारी इंडस्ट्री को, बट एक ढेले का रिलीफ नहीं दिया है। एक सबवेंशन स्कीम बोली थी, मुझे सरकार बताए एक भी कोई होटल या रेस्टोरेंट को पैसा मिले तो बताए, खाली पेपरों में है ये सबवेंशन स्कीम। तो काफ़ी टूरिस्ट बुकिंग कर रहे थे और बहुत पॉजिटिव चला हुआ था। बट जैसे अभी हमारे जब सीएम साहब ने पहले जब निर्णय लिया था कि कर्फ्यू होएगा, तो हमने उनसे 2-3 बार जाके मिले, तब उन्होंने बोला मैं ज़रूर सोचूंगा, विचार करूंगा और इसको रिलैक्स करूंगा। पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने अभी कल या परसों फिर निर्णय लिया कि 5 जनवरी तक उसको एक्सटेंड करेंगे, जिसकी वजह से सारे कैंसिलेशंस हो रही है और काफ़ी कैंसिलेशंस होटलों में 50-60% कैंसिलेशंस ऑलरेडी हो चुकी है। ऑब्वियसली आज मैं दिल्ली में हूँ, अगर मुझे पता चले कोई कर्फ्यू है या कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मैं क्यों आऊँगा शिमला की तरफ? देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इंडिया में, गोवा चले जाऊँगा, उत्तराखंड चले जाऊँगा, राजस्थान चले जाऊँगा। तो ये हमारे हिमाचल का लॉस है। इसके लिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को कि बैठो, सोचो और एक पॉजिटिव टूरिज़्म के लिए सोचे और अपना निर्णय चेंज करें। घाटा तो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, हज़ारों करोड़ में है सर। एक गरीब आदमी क्या कैलकुलेट करेगा? अभी अगर मेरे रेस्टोरेंट में इनकम नहीं आएगी तो ऑब्वियसली मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे को उनको निकालना पड़ेगा। अब हम नहीं चाहते ना वो निकाले। सरकार बोलती है इनको सब कुछ दो, और कहाँ से दें सर? सरकार बोल रही है बिल्स भरो, गार्बेज बिल भरो, इलेक्ट्रिसिटी भरो, कहाँ से भरे? हम समझ के बाहर हैं। सर, अगर सरकार नहीं करेगी तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन होएगा नहीं। हम तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके बैठ जाएंगे सर, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर बिल्कुल हो रहा है। एक संडे को सरकार को बहुत अच्छी से जब पता है कि टूरिस्ट साल भर हिमाचल में आता है, वीकेंड्स में ज़्यादा, खासकर शिमला में सैटरडे संडे। सैटरडे को आता है घूम फिर के, संडे को भी घूम फिर के, फिर मंडे को वापस जाता है। अब टूरिस्ट जब आ रहा है, घूमने फिरने आ रहा है ना, कोई होटल के रूम में बैठने के लिए तो नहीं आ रहा है।